आज जो 1001 कलश की बात है, ये कलश इसलिए कि जब आप इसे अपने घरों पर लेकर के जाओगे तो आपका घर एक गुरु स्थान भी हो जाएगा और घर एक मंदिर बन जाएगा आपका। जैसे कहा जाता है कि किसी देवी देवता की मूर्ति जब किसी मंदिर में स्थापित की जाती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, उसमें शक्ति का संचार करके ये कलश आपको दिया जा रहा है। आगे जो है ये रास्ता बनाने की तैयारी हो रही है और एक परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ से उसे जोड़ दिया गया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है, जब सतयुग का राज्य स्थापित हो जाएगा इस मृतलोक में, तो जहां जहां ये कलश जिस घरों में रखे होंगे वहां पर एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा और 2,03,000 वर्षों के लिए वो गुरु का स्थान होगा और 2,03,000 वर्षों के लिए उसके अंदर शक्ति का संचार हमेशा विद्यमान रहेगा। जैसे महात्माओं ने यहां यज्ञ ज्योति, इस यज्ञ से ज्योति निकाल दिया था कि जब कोई आएगा इसके आसपास बैठेगा तो उसका ध्यान लग जाएगा और परमात्मा से मिलकर के चला आएगा। सारी व्यवस्था बना दी गई थी। उसी तरीके से लोग उस मंदिर में जाएंगे और सिमरन ध्यान भजन करेंगे और ध्यान लगाएंगे और परमात्मा से मिलकर के चले आया करेंगे। ये एक ऐसा धर्म ग्रंथ बनाने की तैयारी हो रही है, ऐसा धर्म ग्रंथ बनाने की तैयारी हो रही है कि जहां कोई भी कमी न रह जाए। और जब आपके दरवाजे पर एक भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा तो आपके आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग, क्षेत्रों के लोग, जिलों के लोग वहां दौड़ करके कुछ ना कुछ मांगने जाएंगे और जो वो मांगेंगे वो दे देगा। तो ये सब इतनी बड़ी शक्तियों की आवश्यकता इसीलिए आ पड़ी है और इस शक्ति का संचार करना होगा। जब तक आप ये कार्य पूरा नहीं करोगे तब तक आपके कदम अवरुद्ध रहेंगे। हमारे आपके अंदर एक मजबूत संकल्प होना चाहिए, एक मजबूत विश्वास होना चाहिए। इतना बड़ा संकल्प अपने गुरुदेव का है, ये छोटा मोटा संकल्प नहीं है कि जगह जगह पर ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की योजना है कि वहां ये व्यवस्था स्थापित हो जाएगी तो बहुत वहां से बड़ा काम होने लगेगा। तो ये व्यवस्था को बनाने के लिए आप लोगों को प्रयास करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसका निदान अपने गुरु भाइयों से मिलकर के करिए, या अगर नहीं मिल पाते हो तो उस घड़े के पास जाओ और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरे ऊपर ये मुसीबत आ गई है, ये परेशानी आ गई है। तो वो आपके अंदर शक्ति का संचार कर देगा और आपको बचा लेगा, उन मुसीबत परेशानियों से भी बचा लेगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इस तरह से कल का यज्ञ का कार्यक्रम है। कल
यज्ञ का कार्यक्रम है और परसों 23 मार्च। तो ये जितना समय अपने पास इस समय शेष बचा हुआ है उसमें ज्यादा से ज्यादा समय देते हुए, लोगों को रास्ता दिखाते हुए और समय का सदुपयोग करते हुए हमें धर्म नीति और राजनीति पर एक विस्तार से लेकर के जाना है। आपको एक रास्ता दिखाना है, जैसे प्रभु पूज्य स्वामी जी महाराज ने 60 वर्षों तक का रास्ता दिखाया और एक ऐसा रास्ता दिखाया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि पूरा संसार उनके साथ कदम से कदम मिलाने लगा था। लेकिन मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये कभी विश्वास नहीं करना कि हमारे परमपिता यहां से चले गए हैं। जितना भी कार्य अधूरा रह गया है, जितना भी शेष रह गया है, सारे कार्यों को पूरा करने के बाद, सारी व्यवस्था करने के बाद, पूरी दुनिया में अमन चैन कायम करने के बाद लगभग 150 वर्ष के ऊपर उनको इस मृतलोक में और समय व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि यहां की सारी व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत बनाने के बाद तब हो जाएंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ऐसे सच्चे सदगुरु के साथ हमें कदम से कदम मिलाना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। आज हम आप सब जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये रास्ता सुगम है, आसान है, लेकिन हमें अंतर्गत इस रास्ते पर चलते रहना है। जैसे ये आदि गंगा माता गोमती अंतर्गत बहती रहती है और पुण्य आत्मा और पापी आत्माएं, दोनों आत्माएं जाकर के आदि गंगा माता गोमती में डुबकी लगाते हैं और अपने पाप कर्म को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी तरीके से आज का मनुष्य जो है वो उन पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए बराबर प्रयास करता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जब ये सृष्टि का संचालन हुआ, व्यवस्था बना करके तैयार की गई, अनादिकाल में अध्यात्म तथा आदिकाल में धर्म तत्व, ये दो ऐसे महात्मा हुए। तत्व का मतलब ज्ञान। दो ऐसे महात्मा हुए, सबसे पहले उनका नाम दिया गया अध्यात्म। अध्यात्म गुरु बने, धर्म गुरु बने। तो ये आध्यात्मिक गुरु और धर्म गुरु बन करके दो युगों को इन्होंने संभाल लिया। जब सृष्टि में का अवतरण होना शुरू हुआ था, तो अनादिकाल और आदिकाल में कोई अव्यवस्था नहीं बिगड़ने पाई। लेकिन उसके बाद जब सतयुग आया, सतयुग में थोड़ी व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। फिर हरिश्चंद्र जी को इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। फिर त्रेता आया, राम जी को कुर्बानी देनी पड़ी। द्वापर आया तो कृष्ण जी को कुर्बानी देनी पड़ी। और जब कलयुग आया, 5300 वर्षों में जब कलयुग का आगमन हुआ, तो 5300 वर्षों में कई अवतारी शक्तियों का आगमन इस मृतलोक में हुआ, जिसमें मोहम्मद साहब का हुआ, बुद्ध जी का हुआ,
महावीर स्वामी का हुआ, कबीर साहब का, नानक साहब का, पलटू साहब का, ऐसे करके हजारों 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 शक्तियों का आगमन 5300 वर्षों में हुआ। लेकिन इन शक्तियों के आगमन होने के बाद थोड़ी थोड़ी व्यवस्था संभाल करके लोग चले गए, और आज जब शक्तियों का आगमन हुआ, अपने गुरुदेव ने ये रास्ता तैयार किया। रास्ता क्या कि अब इन जीवात्माओं की संभाल कैसे की जाए, क्या किया जाए। यहां तो जो आया वही फंस गया, जो आया वही फंस गया, और काल बैठा फंसाने लगा। वो अपने शिकार में, महात्मा अपने शिकार में। तो ऐसे समय में महात्माओं की जीत हुई और काल को हारना पड़ा। तो ये सारी व्यवस्था कैसे सुदृढ़ और मजबूत चले, ये इसके लिए सारी व्यवस्था बनाई जाती है। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आपके दिमाग में बैठे कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा संकल्प क्या है, हम क्या करने के लिए आए हैं। तो ये जो कार्य आप करने आए हैं, इस कार्य में सच्चे मन से कार्य को करना चाहिए, सच्चे मन से काम को करना चाहिए। और जब आप सच्चे मन से काम करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। नहीं करोगे, कोई दूसरा आएगा करेगा, लेकिन आप पीछे हट जाओगे। मेरे प्रेमी जनों, इसीलिए महात्माओं ने भी कहा कि मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, और अगर मिल भी गया है तो उसको आप संभाल करके अगर रख ले जाओ, बताए रास्ते पर चल पड़ो तो बहुत अच्छा। आज वर्तमान में हमारे देश के राजनीतिक लोग पूरे देश और दुनिया में एक हलचल मचा करके रखा हुआ है। राजनीतिक लोगों के अंदर वो आध्यात्मिक सोच नहीं, वो ज्ञान का प्रकाश नहीं। कारण क्या है कि राजनेताओं के अंदर ज्ञान क्यों नहीं होता है, आध्यात्मिक सोच क्यों नहीं होती है। वो जो है पूर्ण रूप से, बहुत से ऐसे होते हैं जो मांसाहारी और शराबी होते हैं, और मांसाहार और शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति जो है वो कभी अच्छे सत्मार्ग की तरफ नहीं चल सकता है। तो जब ऐसे लोग राजा बन जाएंगे तो उस देश का पतन हो जाएगा। आज यही स्थिति कि आज हमारे देश का पतन हो रहा है। अब इस देश को बचाना भी है, इस मृतलोक की व्यवस्था को बचाना भी है, हमें चलना भी है उस रास्ते पर। तो उस रास्ते पर चल करके एक नई व्यवस्था की स्थापना करनी है। ये जीवन जैसे दुर्लभ होते हुए मिला है, वैसे जीवन को एक अच्छे काम में लगाया जाए, एक अच्छे कार्य के लिए अपने को प्रस्तुत किया जाए, वही सबसे बड़ा सुख है। और ये सबसे बड़ा सुख है जीवन का। कमा खा करके तो पूरा संसार चला जाता है, यहां कोई रहने नहीं आया, राजा फकीर। लेकिन ये सतयुग तीर्थ की धरा, ये सतयुग तीर्थ की धरा एक ऐसी व्यवस्था बना करके जाएगी कि 10,000 लोगों की पूजा होगी। जो यज्ञ वेदी पर बैठेंगे उनकी पूजा होगी। हम आप जब ये संसार छोड़ करके चले जाएंगे तब भी आपकी आरती पूजा हुआ करेगी। ये स्थान विलुप्त नहीं होगा, ये स्थान बना करके हमेशा तैयार ऐसे खड़ा रहेगा।
और किसी युग में यह विलुप्त नहीं होगा। तो 2,03,000 वर्षों के लिए जो व्यवस्था बनने जा रही है, इस व्यवस्था को अंगीकार हमें करना होगा। और जब आप इस व्यवस्था को अंगीकार कर लोगे, आज कोई कहता है कि मैं तो बुजुर्ग हो गया, मैं तो कोई काम नहीं कर सकता, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन जब युगों का प्रभाव आता है, जब युग बदलते हैं, तो युग के राज रहस्य भी बदल जाते हैं, उनकी व्यवस्था भी बदल जाती है। सतयुग में 10,000 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया था। 10,000 वर्ष व्यक्ति जीवित रहता, उसके बाद उसका शरीर छूटता है। तो ये कलयुग में 100 वर्ष की आयु निर्धारित की गई कि 100 वर्ष के बाद उसके हाड़ मांस के शरीर कमजोर हो जाएंगे, उसमें ये तमाम समस्याएं आ जाएंगी, तमाम परेशानियां आ जाएंगी। इसलिए जो है इसे इस शरीर को छोड़ करके चले जाना पड़ेगा। तो 100 वर्ष के अंदर आपने क्या किया? आपने घर गृहस्थी बसाया, बच्चे बच्चियों को पैदा किया, उनके शादी विवाह किए, सारी व्यवस्था आपने जब करके रख दिया, तो 75 साल उम्र के बाद आपका शरीर काम करना बंद कर दिया। और जब 75 साल के बाद शरीर आपका काम करना बंद कर दिया और एक दिन आपके श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, तो आप ये लोक का जो काल का देश है, ये छोड़ करके आप अपने निज लोक को चले गए। और आपके इस शरीर को, हाड़ मांस के शरीर को घर परिवार के लोग, नाते रिश्तेदार लोग ले जा करके और जला करके खा कर दिए। तो ये फर्क है। यही एक सबसे बड़ा, वो शास्त्र जैसे जन्म सत्य है, वैसे मृत्यु भी सत्य है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज के समय में, आज के दौर में हमें बहुत सचेत और सतर्क और सावधान होकर के रहना चाहिए, क्योंकि आगे जितने भी काम हैं, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़े बड़े काम करने आए। जैसे आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति अभियान को देश और दुनिया में लेकर के जाना है, वो जन जन के बीच में उस संदेश को पहुंचाना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को जगाना है कि ये सोने का वक्त नहीं है। और बहुत सी जीवात्माओं के पास वो आवाज पहुंची नहीं है। जब आपकी आवाज वहां तक जीवात्माओं तक पहुंचेगी, तो वो जीवात्माएं जाग जाएंगी और वो आपके साथ में लग लेंगी। ये कई ऐसी चीजें हैं जो हमें जागने की प्रेरणा देता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए हमें अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलना होगा और तभी हमें वो मंजिल मिलेगी। अगर हम पीछे रह गए तो हमारे जैसे हजारों लाखों लोग तैयार होकर के वो आगे निकल जाएंगे और आप वही पीछे के पीछे खड़े रह जाएंगे। तो ये सब एक समय का चक्र है, एक समय का खेल है। इसी को परिवर्तन कहते हैं, इसको परिवर्तन कहते हैं, महात्मा इसे खेल कहते हैं और आम जनमानस इसे विनाश कहता है। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्था जो आगे बदलने जा रही है, हमें आप सबको उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना और ये सारी कार्य व्यवस्था को संभालना। आज जो वर्तमान की हालात स्थिति है, उसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा है, अच्छी तरीके से जाना है और अच्छी तरीके से समझा है। देश की राजनीति का लोग किस तरफ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं,
क्या कभी हम लोगों ने विचार किया है? उनका एक अलग रास्ता है, देश रहे या न रहे उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। उनसे केवल यही मतलब है कि उनको अपने आर्थिक खजानों को भरना है और अपने खजाने को भर करके अपने लिए सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और मजबूत बनाना है। ये हमारे देश के राजनेताओं की एक सोच है, एक विचारधारा है। और उसी तरीके से हमारे देश के संत महात्माओं की विचारधाराएं भी उसी तरीके से होती चली गई। जैसे जैसे नेताओं की विचारधाराएं होती चली गई, उसी तरीके से संत महात्माओं की विचारधाराएं होती चली गई कि हमें अपने मठ और मंदिर को बनाना है, हमें मस्जिद और गुरुद्वारे को बनाना है, इसका हमें विस्तार करना है और विस्तार करने के बाद हमें हजारों लाखों को अपना अनुयायी बनाना है। ये हमारे संत मत में ये व्यवस्था लागू हो गई। समाज का जो स्तर है, समाज को दूसरी राह पर छोड़ दिया गया और जब समाज विकृत हो जाता है तब वो समाज को सुधारने में बहुत समय लग जाता है। और आज जब ये पूरा समाज विकृत हो गया, दूषित हो गया, आप इसको कैसे सुधारोगे? क्या डंडे के बल से सुधारोगे? डंडे के बल से अगर सुधारते हो तो आपके ऊपर आरोप लगेंगे। दूसरे तरीके से सुधारते हो तो भी आपके ऊपर आरोप लगेंगे। लेकिन जब इस समाज को आध्यात्मिक रास्ते पर ला करके उन्हें सत्य का आईना दिखा करके आप सुधारोगे तो आप एक बहुत बड़े समाज सुधारक बन जाओगे। लेकिन ये कार्य वर्तमान में हमारे देश के सभी धर्मों के लोगों ने छोड़ दिया। जो समाज को सुधारने का काम था उसे भी उन्होंने छोड़ दिया। और यही कारण है कि आज ये देश में, दुनिया में बड़े पैमाने पर मांसाहार का व्यापार हो रहा है, शराब का व्यापार हो रहा है, नशे की गोलियां जगह जगह खिलाई जा रही हैं। यानी हमारे देश को बर्बाद करने का एक रास्ता निकाल लिया हमारे देश के राजनेताओं ने कि ये देश बर्बाद कैसे हो, इस देश को खोखला कैसे किया जाए, इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है इसे कैसे तोड़ा जाए। ये चीजें हमारे देश के राजनेताओं ने करनी शुरू कर दी। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज इस समाज को सुधारने के लिए, देश में सुधार लाने के लिए और जो ये वातावरण दूषित हो गया है इसमें बदलाव लाने के लिए ये नव सतयुग का स्थापना, ये महायज्ञ आवश्यक। क्योंकि एक नए तरीके से, एक नई विचारधारा से हम इस समाज को सुधारना चाहते हैं। एक नए रास्ते से इस समाज को सुधार करके उन्हें एक अच्छे रास्ते पर लेकर के जाना चाहते हैं। इसलिए इस कार्य की तरफ हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। ये सतयुग तीर्थ कल मैंने आपको विस्तार से बताया था इसके महात्म्य के बारे में, इस स्थान का महात्म्य क्या है, व्यवस्था क्या है, आगामी व्यवस्था क्या है। तो उस आगामी व्यवस्था के बारे में
ये सारी जानकारियां हैं मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। आज तो पूरा दिन इस आध्यात्मिक परिचर्चा में ही बीतेगा। कल का दिन सिर्फ राजनीतिक परिचर्चा में बीतेगा। लेकिन ये आप निश्चित मान लीजिए कि धर्म नीति और राजनीति दोनों का वैवाहिक संबंध है, जैसे पति और पत्नी। अगर पत्नी खत्म हो जाती है तो पति विधुर हो जाता है, और अगर पति खत्म हो जाता है तो पत्नी विधवा हो जाती है। उसी तरीके से आज वर्तमान में हमारे देश में ये राजनीति और धर्मनीति का जो एक अटूट संबंध रहा है, उसको इन नेताओं ने अलग कर दिया। तो एक विधुर हो गया, धर्म नीति वो विधुर हो गया और राजनीति वो विधवा हो गई। तो जब दोनों चीजें ऐसी स्थिति में आकर के खड़ी हो गई, तभी परमात्मा का आगमन होता है, परमात्मा का अवतार होता है, और परमात्मा आकर के इस व्यवस्था को सुधारने का काम करता है। तो आज ये सुधारने के लिए, इस पूरे मृतलोक की व्यवस्था को सुधारने के लिए ये इतना ठोस और मजबूत कदम बढ़ाया गया है, उठाया गया है। अपने गुरुदेव ने इस मजबूत कदम को उठाया है कि किस तरह से ये पूरे संसार की व्यवस्था को बदल करके अमन चैन कैसे लागू किया जाए, उसके लिए, उस प्लेटफॉर्म के लिए काम हो रहा है। तो हम आप सब इस युग परिवर्तन की इस वेला में उस लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जहां से आपको एक नया रास्ता मिलने जा रहा है, एक ऐसा रास्ता जो भूते न भविष्यते, जो आगे कभी नहीं मिलेगा और ना मिलने वाला। वर्तमान में यह रास्ता जो तैयार हुआ है, और जिस रास्ते पर चल करके हम इस संसार को बदलने का बीड़ा उठा लिए, अपने गुरुदेव ने यह बीड़ा उठाया है। यह हमारा आपका संकल्प नहीं है, यह अपने गुरुदेव का संकल्प है, और गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने के लिए उनके बच्चे और बच्चियां आगे तत्पर होकर के आगे बढ़ रहे हैं, ये आप समझिए। और जब आगे बढ़ रहे हैं तो मार्ग में तमाम अवरुद्ध आएंगे, कांटे आएंगे, लेकिन स्वयं स्वामी जी महाराज ने कई बार कहा, संत सम्राट जी ने भी कई बार कहा कि बच्चों, जब तुम लोग चलते हो तो तुम्हारे तलवे के नीचे मेरी हथेली लगी रहती है कि मेरे बच्चों को कहीं कांटा ना चुभ जाए। सोचिए कि हमारा पिता कितना दयालु है, कितना कृपालु है कि वह जो है, हम लोग जब चलते हैं तो अपनी हथेली अपने तलवे के, हम अपने पैरों के नीचे लगा देते हैं कि जिससे हमारे बच्चों को कहीं कांटे न चुभ जाएं। आप बताइए, इससे बड़ा दयालु महात्मा आपको कहां मिलेगा? या आप पूरे संसार में चले जाओ तब भी आप खोज नहीं पाओगे। ये सारी लीला उन परम पिता की है, जिनके माध्यम से ये सारा कार्य हो रहा है, सारी व्यवस्था संचालित हो रही है। तभी ये काम आगे होने वाला है। तो ये इतना बड़ा कार्य का जिम्मा सबने उठाया है। जैसे अभी राजेश भाई जी बोल रहे थे कि कार्य व्यवस्था, प्रमुख पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां, उनका कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन हमें आप सबको करना होगा, और एक अनुशासन का पाठ भी सबको सीखना पड़ेगा। कोई भी, जैसे एक परिवार होता है, एक अनुशासन में रहता है,